का कोविड-19 इ एगो दुनिया के अंत के चिन्ह ह। का हमनी के एक आर्थिक पतन होई? का यीशु मसीह इस समय दुनिया भर के विभिन्न स्थान में दिखाई दिहन? का रउआ सब जानत हइजा कि बाइबल दुनिया के अंत के होखे के बारे में का घटना के भविष्यवाणी करेला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ई बा कि बाइबल ए बात के शिक्षा देवेला कि अंत के समय में हमनी के कैसे तैयार हो सकत हइजा, और साथ में बाइबल उस सब सवाल के जवाब देवेला जेकर भविष्यवाणी। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, कोरोना वायरस द्वारा हत्याएं, वैश्विक राजनीति का ध्रुवीकरण, कुप्रबंधक और भ्रष्टाचार, अत्यधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं, ऑस्ट्रेलिया में झाड़ियाँ, दुनिया भर में आने वाले के लिए क्या हो सकता कि एक चेतावनी बटुए। इसका क्या मतलब बटुए? भविष्य में का होखी? बाइबल भविष्यवाणी में जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता कैमी ओटमैन में शामिल होई जा। दुनिया भर में अपनी भाषा में वह वास्तविक जीवन के संघर्ष का सामना करे खातिर सामने आयल बाड़ी, लेकिन उनके बीच में उसके आशा के चमत्कार पाई। बाइबल के भविष्यवाणी को अनलॉक करने के लिए कैमी ओटमैन से जुड़ी, क्योंकि वह बतावत अड़ी कि बाइबल की भविष्यवाणी कैसे पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से पूरा होत बटुए। नमस्कार, हम कैमी ओटमैन हई और बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के माध्यम से बाइबल के भविष्यवाणी के अनलॉक करे खातिर रउआ सबके स्वागत कर रहल बानी। कल हमनी के प्राचीन राजा नबूकदनेस्सर के एक अविश्वसनीय कहानी के साथ शुरू कइनी जा, और जौन परमेश्वर दोबारा ओकरा के दिखाई देले रहन। उनकरा सपना में सबसे प्रमुख विश्व साम्राज्य के उदय और पतन के भविष्यवाणी भई रहे। जब यीशु अपन भविष्यवाणी से दुनिया के अंतिम समय के घटनाओं के कैसे पूरा होई हमनी के ऊ भरोसा कर सकतानी जा। का ई सचमुच ई सब होई? बिल्कुल दोस्त, परमेश्वर हमनी से वादा कइले बावन और ई बाइबल में बतावेला कि पूरा दुनिया के परमेश्वर के परवाह बड़ुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ई बा कि उनकर परवाह बा हमनी के। और जैसे कि अतीत में हमनी के देखतानी जा कि यीशु के चरण में बैठल दुनिया के अंत के चिन्ह पर सबसे ज़्यादा सिखावे खातिर शिक्षण में सुनल जाला। रोज सब खातिर सबसे महत्वपूर्ण विषय बा कि रोज सब अविश्वसनीय निर्देश के याद करी जा। लेकिन इससे पहले हम रोज सबके प्रस्तुत कइले रही कि हम बाइबल के कुछ भविष्यवाणी के बारे में जानल चाहतानी। हमरा पास कई संसाधन रहे और ओकरा द्वारा हम प्रदान करल चाहतानी, जेकरा के नीचे दिल गई लिंक पर क्लिक करके awr.org बाइबल पर जाकर प्राप्त कर सकत हइन जा। सबसे पहले रउआ सब संग्रहित प्रस्तुति के दूसरा के साथ देखिन जा और ओकरा के साझा करिन जा, और बाइबल के भविष्यवाणी के अनलॉक के हमार जौन लक्ष्य बा ओकरा के आध्यात्मिक रूप से विकसित करिन जा। एही से हम रउआ सबके अनलॉक बाइबल स्कूल में दाखिल लेवे के आमंत्रित करतानी, जहाँ की रउआ सबके बाइबल के बारे में विषय में बहुत ही गहराई से दिखावल जाई। तीसरा प्रस्तुति के दौरान एकरा प्रश्न हो सकेला। हमरा पास जीवित बाइबल परीक्षण और रउआ सब खातिर एगो सवाल के जवाब देवे के अवसर के इंतजार बउए। फिर से अब नीचे दिल गई लिंक पर क्लिक करिन जा और हमरा साथ व्यवहार करे से प्रसन्न होखिन जा। रउआ सबके अलावे वीडियो के चैट सेक्शन के बारे में मत भूलिन जा, और हमनी के आपस में बातचीत करल चाहतानी जा। एकरा पहिले हम अपन दूसरा प्रस्तुति चिन्ह के बारे में करी। आइन जा मिल के हमनी के प्रार्थना करेगा। हे स्वर्गीय पिता, ब्रह्मांड के राजा परमेश्वर, हम आज रात रउआ सामने आवत बानी और हम वो चिन्ह के बारे में जानल चाहत बानी जौन रउआ हमनी के देले बानी, ताकि हम पहले से चेतावनी जौन देले बानी ओकरा खातिर हम कैसे तैयार हो सकी, ताकि भयभीत हम ना होखी। और आज रात तू रउआ हमनी के भरोसा के और हमनी के प्यार के करी, और हमनी के परमेश्वर के चेतावनी के अध्ययन करे जा रहल बानी जा। अपन प्यार हमनी से करी और हमनी के पसंद करी, ताकि हो सके तो वो सब चीज़ के बारे में सोच के आज रात हमनी के सवाल के जवाब दे सकिन जा। यही से वो आपके पवित्र नाम के शब्द द्वारा महसूस कर सकिन जा। यीशु के अनमोल और शक्ति नाम में आमीन।
एक वैश्विक महामारी, एक वैश्विक बीमारी के बीच में बानी जा हमनी के महत्वपूर्ण बाकी कई लोग आपन आपन प्रियजनक खातिर डरत बाड़न। संभावित आर्थिक आपदा होखे के संभावना बा। किराना दुकान पर कई अलमारी पर खाली पड़ल बा और ओमे कुछ नइखे मिलल जौन हमनी के आवश्यकता बा। रोज सब डरिंगा मत कि भविष्य में का होखी, हमनी के आपन परिवार के भरण पोषण कैसे कर पावल जी, या हमनी के जगह कहाँ मिली, हमनी के कोरोना वायरस के जल्दी से एक टीकाकरण मिल जाई कि ना। जब हम आज रात दुनिया भर में देखत आनी कि हम देख सकी ना कि लोग बहुत ही हैरान और परेशान बावन। सब लोग अपन पृष्ठभूमि और संस्कृति के लोग तेजी से चिंतित हो रहल बावन। उ चिंतित बावन काशी की भविष्य की ओर देखत हवन। आश्चर्य बाड़न आगे का होखी। बाइबल के भविष्यवाणी विषय के परमेश्वर की योजना के स्पष्ट रूप से बतावेला। आइन जा हमनी के श्रृंखला में के विषय में दोबारा देखी जा और ई बाइबल में हमनी के का बतावेला, एकरा से हमनी के बाइबल सहमत बा कि ना, ई हमनी के देखी जा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक यीशु जब आवे वाला के गर्भशाली चमत्कार के साथ शुरू और समाप्त होखी। प्रकाशित वाक्य 1 के 7 में कहेला कि वादा निहारन और बादल के साथ आईहन और उनकरा के सब एक आंख देखी, का छोटा का बड़ा पृथ्वी के हर लोग उनकरा कारण शोक करिहन। हाँ, फिर से हमनी के आमीन। प्रकाशित वाक्य हमनी के आंख के स्वर की ओर बढ़ेला और वो दुनिया के समस्या के लेके समाधान तक ले जाला जो यीशु बावन। पुस्तक के अंतिम अध्याय प्रकाशित वाक्य से पता चलेला कि हमनी के यीशु के करीब आवे के कितना करीब बानी जा। प्रकाशित वाक्य 22 के 20 में कहेला कि जो इन बात के गवाही देवेला वो कहेला कि निश्चित रूप से हम जल्दी आईम। आमीन। प्रभु यीशु जल्दी अइहन। प्रकाशित वाक्य 22 में यीशु 3 बार कहले बवन कि हम जल्दी आईम। ऊ चाहत हवन कि ई जलवायु घटना खातिर हमनी के तैयार नहीं जा। रउआ सोच रहल होखम जा कि यीशु कितना जल्दी अइहन। यीशु के चेला भी चाहत हवन। उससे मत्ती के किताब ओकर 24 में सीधे पूछले बड़न जा 3 गो वचन और उनकरा के आवे वाला चिन्ह का होई और अंत कैसन होई। अध्याय 24 में यीशु अपन वापसी के बारे में 20 से अधिक चिन्ह के रूपरेखा प्रस्तुत कैले बड़न। ये बहुत ही रोमांचिक बात बा कि हमनी से हमेशा वो बहुत ही प्यार करेलन, यही से वो हमनी के पहले से सब बात बता दे चुकल बवन। आइन जा हमनी के रात में कुछ ई बात के जानल जाओ। यीशु 17वीं शताब्दी में यरूशलेम के पतन में जुड़ल घटना को उन लोग के साथ मिलैलन और जौन उनका साथ होइल उ दुनिया के अंत होई। दुनिया में धर्म पर चिन्ह होई, राजनीति के क्षेत्र, प्रकृति के क्षेत्र और समाज की संस्कृति में अपन वापसी के चिन्ह होई। उनकरा में पहला चिन्ह दुनिया में धर्म पर चिन्ह दिखाई दी। आइन जा हमनी के मत्ती 24 से 24 देखल जी। यहाँ पर लिखल बा कि यीशु का चेतावनी देतवन, झूठा मसीह के खातिर झूठा भविष्यवक्ता उठी और महान चिन्ह और चमत्कार दिखाई। दूसरा आवे से पहले हमनी के धार्मिक अगुआ के झूठे शिक्षा के विस्फोट के उम्मीद करल चाहते हैं जो झूठा चिन्ह के साथ लोग के परमेश्वर के वचन से दूर ले जाए। सारा चमत्कारी कार्य परमेश्वर के तरफ से ना होई। बाइबल सिखावेला कि दुष्ट आत्मा भी चमत्कार कर सकेला। प्रकाशित वहाँ के 16 के 14 में देखल जी के लिखल बा कि वो दुष्ट आत्मा की आत्मा वो चिन्ह दिखाएगी और पृथ्वी के राजा के पास जाइहन और पूरे दुनिया के भरमइहन। ओकरा सर्वशक्तिमान ईश्वर के महान दिन खातिर लड़ाई तक इकट्ठा करे खातिर होखिहन। ई झूठ शिक्षक अपन शक्तिशाली के प्रमाण के रूप में उनकर कथन चमत्कार पर अध्ययन करिहन ताकि हमने के आप ही कुछ भी सीखी जा। हमनी के आरो से विश्वास करी जा का महिला का पूरा कोई भी हमनी के धोखा ना खाई जा, बल्कि हमनी के प्रेरित हो सकी जा। अगर कोई धर्म गुरु रौरा के बाइबल से दूर ले जाए के कोशिश करे तो सावधान रही जा। एक सच्चा बाइबल के सिखावे वाला वो कभी भी परमेश्वर के सच बात के बोली, यही से सावधान रही जा ताकि कोई भी रौरा पास आवे भले ही वो चमत्कारी चिन्ह दिखावे, दवा या बीमारी से ठीक करे, पर वो बाइबल के अगर सच्चे बात के ना बतावे तो ओकरा पे हमने के विश्वास नहीं करे के। हम रउआ सबसे एक प्रतिबद्ध के बैठक दौरान परमेश्वर के वचन हमारा मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करेला और हम रउआ के ये अध्ययन करे के आमंत्रित करतानी कि हमारा पास शब्द नहीं खे। रउआ सबके सुनिश्चित करके आवश्यकता बा कि विश्वास करें जा और सत्य ए प्रकार परमेश्वर के महिमा होई।
धार्मिक दोष के नेतृत्व करे वाला झूठे शिक्षक दुनिया भर में बढ़ रहल बवन। हम देख सकतानी जा कि उदाहरण खातिर सको सहारा नाम के एक इंसान अपन आप के मसीही घोषित कैले रहन और उ जापान के एकमात्र पुण्य प्रशस्त स्वामी रहन और ई दावा कैले रहन कि उ परमेश्वर के मेमना हवन। आसार के उ दावा कैले रहन कि अपन अनुयायी के आध्यात्मिक शक्ति हासिल कर सकतवन और उनका पाप उनके बुरे काम के दूर कर सकतवन। उनका पुस्तक प्रकाशित होखे के 3 साल बाद वो अपन अनुयायी ट्रैकोमेट्री में घातक गैस जारी के जेकरा 13 लोग मारल गईलन और 1000 लोग घायल भइलन। पिछला 50 वर्ष में दिव्य आध्यात्मिक नेता के होने खातिर दावा कैलन और तेजी से वृद्धि हो गईलन। अफ्रीका महाद्वीप पर जोसेफ किबेटर और कोड्रेंस मन के पथ अनुयायी पर 3 बैलों को दावत देते और 70 पिए शीतल पे पानी के एक उम्र मौत के नेतृत्व भइलन। अंतिम मौत 924 लोग पर बस गई। यीशु भी हमनी के चेतावेलन मनोग्रंथ प्रक्रिया के मानसिक घटना में अंत समय विस्फोट हुई। मनोगत और जादू पर कितना बहुमूल्य में बिकत रही। अलौकिक विषय हमनी के ब्लॉकबस्टर फिल्म हमनी के हिट शो को प्रदर्शित करेला और इंटरनेट पर इतना बढ़ावा देवे वाली अनगिनत साइट बा। अधिक से अधिक लोग मनोवैज्ञानिक माध्यम ज्योतिष आदि की ओर रुख कर रहेलन। हताशा लोग अपन समस्याओं के वास्तविक उत्तर चाह रहल बा लेकिन उ हमनी के सितारा ना बन पैहन। हम इन झूठ मसीही के देख सकत हैं जो झूठा भविष्यवक्ता अंतिम दिन के चिन्ह हमन। आई जो हमनी के मत्ती ओकर 24 में देख के यीशु कहतवन कि आप युद्ध और युद्ध अफवाह के बारे में सुनल जाई और हमनी के राष्ट्र एक दूसरे के राष्ट्र पर खिलाफ उठी और एक राज्य दूसरा राज्य के खिलाफ उठी। यीशु भविष्यवाणी अंत के दिन खातिर ठीक कैले बाड़न कि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होई। दूसरा शब्द में विश्व युद्ध होई। अब पिछला शताब्दी के देख सकतानी जाके हमने के जानत है कि खूनी जंग रहे। एक समाज शास्त्री के अनुमान से 20वीं शताब्दी में अकेले युद्ध में 180 मिलियन मौत भई रहे। 21वीं शताब्दी में दुनिया भर में बहुत सारे संघर्ष भई रहे जैसे कि इराक, अफगानिस्तान, यूक्रेन, यमन, सीरिया आदि। युद्ध के कारण बहुत ही तबाही भई रहे। दुनिया में कितना लोग एक खातिर अशांति भी रहन। लोग सच्चा शांति और आशा खातिर तरस गए रहे लेकिन वास्तव में हमने के एकमात्र आशा मसीह यीशु बावन जेकरा से हमने के उद्धार मिल सकेला। लोग शांति खातिर तरसेला लेकिन वास्तव में शांति एजा मौजूद नहीं खे। बाइबल की भविष्यवाणी कहेला कि वैश्विक शांति हासिल करे खातिर मानवीय प्रयास विफल होई। फर्स्ट थिस्सलुनीकि ओकर 5:3 में कहेला कि प्रेरित पौलुस वर्णन करेला कि जब वो कहेला कि शांति के सुरक्षा उनकरा पर अचानक विनाश अइहन और वो ना बचिहन जा और शांति संधि के एक काल्पनिक उदाहरण होई जौन से वो युद्ध समाप्त करी। 28 जून 1919 के वर्साय के संधि के तब राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व हुआ लेकिन अभी भी काम नहीं होते। इतिहास में सबसे खराब विश्व युद्ध के लंबे समय तक ना रहे। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गई। ओकरा बाद 1945 संयुक्त राष्ट्र के गठन भई रहे। परमेश्वर के वचन इतना सटीक है कि हमनी के दिन में बात कर सकेला। इतिहास में सबसे पहले कभी भी मानवता जाति खुद के भागे के क्षमता ना रहे। जब यीशु फिर से आवतन तो वो हिल जाई। ऐसा समय में जौन मानव जाति के पूरा पृथ्वी के नष्ट कैले क्षमता हुई का एक साल पहले मानव जाति में कोनो क्षमता रहे ना। आज हमनी के पास पृथ्वी की आबादी के कई बार खत्म करे खातिर परमाणु क्षमता बा। यीशु के वादा कैले रहन कि जब दुनिया डर के जकड़ जाई तब हमरा बीच कदम रखी हस्तक्षेप करिन जा कि लूका ओकरा 21:26 में कहता कि पुरुष के दिल उन्हें डर से असफल कर देंगे और उन चीज़ों को उम्मीद को जो पृथ्वी पर आ रही हैं स्वर्ग के शक्ति से हिल जाई। जब दुनिया आप पर बंद हो जाई तो डर आपके दिल में परेशान करी और सब अपना आँख से यीशु के उठा के देखी जा। जरूरत हमने के शांति दूत के। सारा इतिहास एक ग्रैंड क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा बा। यीशु कहेलन कि पृथ्वी पर अपन आँखें बंद
करो और दिव्य वास्तविक पर के ध्यान केंद्रित करेगा। वो कहेलन कि हम जौन बाई लौट के आएम और बाइबल की भविष्यवाणी के अनुभव करे से पता चलेला कि हमनी के धर्म के चिन्ह देखतानी जा। राजनीति के और बाइबल का कहेला कि प्राकृतिक में भी चिन्ह होई। बाइबल भविष्यवाणी करेला कि सब प्राकृतिक शक्ति होगी और यीशु के आवे तक ठीक पहले हमनी के बवंडर, आग, बाढ़, तूफान और विनाश के महामारी की उम्मीद कर चाहे के जिक्र के शायद ही कल्पना कर सकी न जा। प्राकृतिक आपदा में दुनिया भर में भूख और अकाल के खातिर बाइबल की भविष्यवाणी मत्ती 24 के में विभिन्न के अकाल, महामारी और भूकंप हुई। अब हमारे के पास अकाल और भूकंपमारी और एक अभूतपूर्व पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़ी। विश्व खाद्य पर 2019 के अंत में 135 मिलियन लोग तीव्र भूख से जियत बाड़न जा। इस संख्या बढ़कर 265 मिलियन होखे के संभावना बा। लेख में कहल गईल बा कि पहले के कोरोना वायरस यहाँ तक कि मुद्दा बन गईल कि 2020 तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कई कारण के खबर मानवीय संकट के समान करे के पड़ी। जैसे जैसे दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण मौत बढ़ी, विश्व खाद्य कार्यक्रम के चेतावनी दी। दुनिया एक संभावित भूखमरी के समान कर रहल बा। भोजन के आवश्यकता वाला अधिकांश लोग की संख्या लगभग दोगुनी हो सकता। उदाहरण खातिर हमने के भारत में लाखों लोग ऐसन बावन जौन कि कोरोना के दौरान हफ्ता में तक बिना काम के रहतवन, जौन भूख से मर रहल बावन। बीबीसी के रिपोर्ट के बंद के कारण वैश्विक अकाल पड़ रहल बा। मानव भूख में एक योगदान करके अजीब घटना जौन स्थान पर हो रहल बा 2019 से शुरू होके पूरा अफ्रीका, अरब प्रदेश और दक्षिण एशिया में फैल गईल बा। हमनी के मत्ती 24 के 7 में देखल जा कहेला कि अकाल, महामारी होई और एक असामान्य शब्द होई। ई महामारी का होखी? ई एक संक्रमण या संक्रमित महामारी रोग होई। कोरोना वायरस के साथ हमने के अनुभव कैले हम जा कि बाइबल के भविष्यवाणी पूरा हो रहल बा। वेक्टर जनित बीमारी के महसूल होखे के कारण मौत, मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार, जापानी स्फेक के लाखों लोग मरत बावन जा। हमनी के फसल के कीटनाशक के बारे में सुनले हम जा। खैर, किसान के फसल पर कीटनाशक डाल दिया और बीमारी ओकरा के नष्ट करी। पर मत्ती के ओकर में चेतावनी दिल बा कि भूकंप होई, विभिन्न स्थान पर अकाल, महामारी और भूकंप होई। खैर, राष्ट्रीय भूकंप सूचना केंद्र पर साल औसतन 20,000 भूकंप दर्ज भई रहे। हमनी के पूरा दुनिया में लगभग 50 दिन बा। हर साल होखे वाला लाख से अधिक भूकंप के अनुमान जो रिकॉर्ड के बारे में कमजोर हुई। नए शताब्दी के बाद ये अनुमान बा भूकंप के संबंधित सुनामी से 80,000 से अधिक लोग की मौत हुई है। 2019 में मौसम के आपदा पर 40 बिलियन खर्च कल गई रहे। हमनी के हाल में ही कैफोल में, नई साउथ वेल्स में, ऑस्ट्रेलिया के तबाह में बहुत सारी आगे देखल जाई। हमनी के पास इतिहास के सबसे खबर आग का मौसम और 13.6 बिलियन एकड़ जलावे के साथ या पूरा राज्य 6% ट्रॉपिकल साइक्लोन एडाइट के परिणाम स्वरूप जिम्बाब्वे पिछले साल रिकॉर्ड पर मौसम संबंधी ओकरा घात के आपदा का समान भई रहे। 2019 में तूफान डेरियन के हिट होखे पर बहामास के मौत संबंधी सबसे महंगी आपदा का सम्मान पड़ रहे। हमनी के बाइबल पर भरोसा हो सकता। हमनी के यीशु हमनी के ई बात से पहले बता चुकल बावन कि हमनी के डरे के नहीं थे, बिल्कुल भी सूचित होखेला काशी कि हमनी के इतना परेशान बानी जा। देख सकी ना जा हमनी के धर्म, राजनीतिक और प्राकृतिक में यीशु के आवे के चिन्ह में बाइबल का कहेला। आज हमनी के आसपास के सामाजिक जीवन के बारे में भविष्यवाणी के देखी जा और प्रभु के भविष्यवाणी के समाज के नैतिक दूसरा पीढ़ी तक खत्म करी जा। यीशु के मती इतना नूह के दिन में होई। मनुष्य के पुत्र आवे खातिर होखेन आत्मसंतुष्टि उनकर केवल मौज मस्ती और नवीनतम पार्टी के भाग लेवे के बारे में ध्यान देवेला। वो खुद ईश्वरीय चीज के सुनियन और उत्पत्ति अध्याय 6 के 11 से 12 में कहेला कि इस समय के बारे में बतावल गइल बा कि पृथ्वी भी परमेश्वर के सामने भ्रष्ट हो जाई और पृथ्वी
हिंसा से भर गई रहे। परमेश्वर जौन बावन पृथ्वी पर देखलन कि वास्तव में एक भ्रष्ट रहे और सभी का मन पृथ्वी पर लगा रहे, तब उ परमेश्वर जौन बावन दुनिया के नष्ट के दिया बढ़ैलन काशी के हिंसा से भर गए रहे। लोग परमेश्वर के वचन के लगातार स्वीकार ना करत रहे और आध्यात्मिक मामला के धुन में इतना बाहर हो गए रहे कि जब नूह जानवर के अलौकिक चमत्कार के साथ सारा जानवर के जहाज अंदर ले गईलन तो कोई भी बच ना पाई और जहाज भी ना आई। मित्र, चले का हमने के नूह के दिन के बारे में सुनल ना चाहिए जा और का रउआ सब चिन्ह देख सकते हैं जा। यहाँ तक कि बीच में सबसे महत्वपूर्ण पिछले महीने मानव इतिहास महत्वपूर्ण समय रहे। का परमेश्वर जल्द आवे वाला बाड़न? हाँ, उ अइहन बहुत ही जल्द। और हमनी के पास ही अच्छा होई कि नूह के तरह भी उस समय समझ गई रहतन जा तो रहतन जा। हमनी के उनकर परिवार परमेश्वर के वचन पालन करत रहे और बचावे खातिर उनकरा के जहाज मिलल। बाइबल अंतिम दिन के चिन्ह के रूप में आर्थिक अनिश्चित भी भविष्यवाणी करेला। हमनी के याकूब की किताब ओकर 5 के 1 से 3 में हमनी के पढ़ल जीते जल्दी देखी ना जा कि एक वर्णन करेला कि आओ तुम अमीर हो रो और अपने दुखों पर रो, तुम पर आ रहे हैं। हमनी के धन भ्रष्ट हो जाई और हमनी के वस्त्र पतंगे खा जाई, ओकरा सोना चांदी जंग लाग जाई और जंग हमनी के खिलाफ गवाही होई, ओकरा मांस के आग के तरह खा जाई। हमनी के अंतिम दिन में खजाने पर ढेर लागी। प्रकाशित वाक्य 18 के 17 में फिर कहेला कि 1 घंटा खातिर ऐसा महान इच्छुक कोई भी नहीं थे। पिछला कुछ महीना के भीतर हम सब से शेयर बाजार के दुर्घटना देखी न जब यीशु आ रहल बावन और भविष्यवाणी आज हमनी के आँख के सामने पूरा हो रहल बा। पृथ्वी के एक चिन्ह और एक संदेह के छाया पर साबित होई कि वास्तव में हम विश्व इतिहास के आखिरी दिनों में भी कहीं जाए। यीशु जौन अंतिम चिन्ह मत्ती 24 में देले बाड़न सुसमाचार पूरा दुनिया में सुनावल जाए। मत्ती 24 के 14 में कहेला कि जब दुनिया के में पूरा राज्य सुसमाचार सारा पृथ्वी सारा राष्ट्र साक्षी के रूप में प्रचारित कल जाई, फिर अंत आ जाई। प्रकाशित वाक्य ओकर 14 के 6 में कहेला कि तब मैंने स्वर्ग से एक बीच से स्वर्गदूत को उड़ता हुआ देख सनातन का सुसमाचार पृथ्वी पर रहने के लिए जो हर एक देश जनजाति भाषा और लोग के लिए था। ये दुनिया सबसे दुरस्त कोने में चमत्कारों और दस्तावेज करे खातिर हमने के आँख से देखल जाला। भगवान अपर्याप्त और आप ही श्रृंखला देख रहल बा। महान भविष्यवाणी एक हिस्सा बा काशी की आज आप सब रात के समय में यीशु समाचार सुन रहल बानी जा और वह सब खातिर एगो पहला चीज बा कि परमेश्वर हमनी के उद्धार के दीवार हमनी खातिर उद्धार के अइलन। हमनी खातिर कोई भी सीमा नहीं खे। हम फिलिपियंस की कहानी बताओ तनी। हम यहाँ आतंकवादी विरोध के एक समूह मिल रहे जौन पर्वत के पार छिपल रहे। पिछला 49 वर्ष उस क्षेत्र के गुल्लीर युद्ध में हवाई से खुद के नई आर्मी पनियर कहत रहे। ई पुरुष और महिला सरकार के उखाड़ फेंके खातिर दृढ़ रहे। 40,000 से अधिक स्थानीय लोग के मौत के लिए रहे। वह आप देखत रहे कि प्रत्येक परिवार के केवल 3 बच्चा पैदा करे के अनुमति दिले रहे और चौथा बच्चा पैदा होते ही ओकरा के जिंदा दफना दिहल जात रहे। ई एगो संस्कृति के बा जहाँ 13 साल से लड़की के शादी करे खातिर ओकरा के मजबूर कइल जाला और पुरुष पत्नी के स्वेप करे खातिर 400 पिलीनी पैसा का भुगतान करी। ई लगभग अमेरिका मुद्दा में बराबर बा। हमनी के सब कोई लोग के यीशु ओकरा जीवन संरक्षण सिद्धांत के आवश्यकता बा। 3 साल से भी कम समय में एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो ने तटीय शहर से उच्चतम पर्वत सबसे ऊपर बाइबल के संदेश के प्रसारण शुरू करेला। एनपीए के कुछ विद्रोह ईसाई समूह के स्टेशन में प्रवेश कैले रहन और अंतर विरोध बन गईलन। यीशु के प्रेम की कहानी उनका दिल में नरम हो गई। शीर्ष कमांडरों के एक रेडियो वॉइस के खोज के दुरस्त शिविर में वो चल गईलन। उनकरा के यीशु के बारे में बाइबल के बारे में पूछताछ कैल और जल्द ही बाइबल क्रास्त के जंगल के कतना सैन्य के साथ जंगल में पढ़े खातिर भेज दिहल गईलन। परमेश्वर के साथ जल्द ही 118 से अधिक गांव में फैल गई। ये बहुत अद्भुत रहे।
हमनी के 60 गो विद्रोही, हमनी के टीम के 60 गो विद्रोही सैनिक के शीर्ष कमांडर जनरल के 5 के बपतिस्मा के गवाह बने के समक्ष रहे। इस सिर्फ शुरुआत रहे और सबके सेकेंड के हो गई। आतंकवादी के मसीह के एक नया से 1 के 47 बंद के रहे। हमनी के देखी ना, मुझे एक आपके साथ साझा करे के बाकी ओकर नाम डैनियल रहे और ओकर पिता पिनिपी कमांडर रहन और उनकर चाचा, चचेरा भाई और सैनिक में सब शामिल हो गई रहन। 13 साल की उम्र में उनकर पहली बार हत्या हो गई और तुरंत बाद महत्वपूर्ण शीर्षक देवे लगलन और पुनारे की लदास के वास्तव में वो बन गए। वास्तव में उनकर हत्या करल अच्छा रहे। पूरा फिलीपींस प्रमुख हेडमंड के चल गई रहे। जंगल में वो अलग रहत रहे और पादरी अपन जान के भीख मांग रहत रहे और बाद में भले ही वो डैनियल ओकरा आदमी से आंखों में दया देखकर दंग रह गइलन और ट्रिगर खींचकर आँख देखलन। डैनियल हमेशा अपन काम के पूरा करत रहन। उ एगो काम करवावे खातिर जानत रहन और डैनियल पादरी के चेहरा ना भूल सकत रहन और स्मृति उनकरा के पीड़ा दिही उपद कोई भी आराम ना कर सकत रहन। यही से वो डैनियल अपन घर में प्रवेश कैलन, अपन रेडियो के जोर से बजावे लगलन और सुने लगलन। अपन पत्नी उनकर बच्चा ईसाई बाइबल कार्यक्रम सुन रहल और उनकरा के स्टेशन एडवेंटिस्ट के वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिल गई रहे। जब वो पहली बार, लेकिन यह पहली बार रहे कि वो सच में सुनले रहन। डैनियल एक प्यार के करे वाला उद्धारकर्ता के बारे में कहानी सुनलन और 99 भेड़ी को छोड़कर बाहर चल गइलन और खो हुए व्यक्ति के खोजे लगलन। डैनियल के दिल हिल गइल और क्षण भर में समझ गइलन कि एक खोया हुआ भेड़ा उ रहन। उनका दिल नरम हो गइल और डैनियल अपन पत्नी से बाइबल के अध्ययन के बारे में 4 जनरल और बपतिस्मा लेलन। डैनियल अब जंगल के पहाड़ के 1000 अन्य एनपीए सैनिक के साथ यीशु के साझा करेलन और एक मिशन पर शांति से बेहतर जीवन और अनंत जीवन की आशा रखेलन। मत्ती 24:14 में सच्चा दोस्त आवे के राज्य के सुसमाचार सारा दुनिया में प्रचार कइल जाई। अब हमरा के साथ दक्षिण अफ्रीका के एक देश जम्बिया आई, जहां हमनी के 3 वीडियोग्राफर और हम पूरा देश के सबसे ज्यादा रक्षा करे वाला जेल में प्रवेश कर रही जा। 1150 से अधिक का बपतिस्मा ले चुकल बावन जा। का हमनी के विश्वास कर सकत हैं कि 50 के मृत्यु के पक्ति के कैदी में 50 से अधिक यीशु को स्वीकार कैले रहन जा। ये बहुत जेल है और बाइबल विश्वास, यीशु प्रेम, शांति से भरे ईसाई है। हमनी के यीशु में भी विश्वास रखी ना जा और जम्बिया के जनरल कमिश्नर भी हमनी के साथ मुलाकात करके AWR के अपन जेल कैंप के माहौल बदले खातिर सामान रखल। हमनी के देखी जा यीशु ऐसा हमनी के खातिर कर सकतवन। समानांतर परमेश्वर अविश्वसनीय नहीं खन। ये धरती के सबसे गहरे, सबसे कोने के अनजान पहुँच सकते हैं। यीशु कहेलन कि जिस तरह चोर सूली पर लटका दिया जाता है, वैसे ही हम अपना जीवन दोबारा चुने गए विकल्पों के साथ सोचना चाहेंगे और जानेलन कि अपराधी अछावी डेंस के सजा के पात्र बा। फिर यीशु के बगल में जौन आदमी रहे उ उनकरा के शांत और दयालु रहे और अपन अत्याचारी के खातिर भी प्रार्थना कैला से चोर के यकीन हो गए कि आदमी परमेश्वर के पुत्र रहे बाड़न। उनकरा के अंतिम कार्य में वो केवल याद रखे खातिर कहलन। यीशु ने चोर के आश्वासन दे के कहलन कि वह उनकरा के छोड़ा ले जइहन। वही क्षण मोक्ष के आशा के मिलल उनकरा के। आज हमने के मृत्युदंड के कैदी के आशा दी जा सकतनी जा। एकरा दौरान हमनी के जम्बिया के जेल यात्रा पर रही जा तो AWR के पास देश भर में 1070 से अधिक इंडिविजुअल साइट रहन। एकरा से 1000 अकेले राजधानी लुक्सा में रहन। ऐसा पहले कभी ना हो भई रहे। ई लोग अपन बाइबल विषय में सुन रहन और जेकरा से हमनी के एक साथ पढ़ सकतानी जा। 3 सप्ताह के अंत में 1800 बपतिस्मा दिहल गइल और ये बहुत ही आश्चर्यजनक रहे। लेकिन रुकी जा, परमेश्वर और भी एक बड़ा आश्चर्यजनक, जब उनकरा के देश भर में प्रचार कल जाता है तब क्या 3 हफ्ता के लगभग में 10,800 बपतिस्मा 1,80,000 बपतिस्मा ले गई रहे। आपने क्या सुना? एक दिन में 1,80,000 बपतिस्मा। लोग बाइबल के सीधे सच के भूख के कोई फर्क ना पड़ल। संस्कृति कहाँ था?
बाइबल आवश्यकता मानवीय के पूरा करेला। हम अपन वैभव पैमाने पर कहानियाँ साझा करें, लेकिन याद रखी जा कि बपतिस्मा के भीतर परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमनी के हर एक पीछा करेला ने। परमेश्वर से हमनी के दूर ना जाइन जा। जल्द ही वो संपन्न व्यवसाय के साथ अपन खेल के ऊपर और अपन दुनिया के सब कुछ अच्छा लाग रहा था। एक लंबा और दर्दनाक वसूली बा, लेकिन हमनी के अजीब भय उनका साथ भीषण महीना में जीवित रहन। रूबेन के होश में आवे के बाहर जाए के बाद उनका एक आवाज सुनाई दिलस कि अकेले तू नहीं खा और माध्यम तारा माध्य के बीच में हम बानी। और उ एगो टुकड़ा जेकरा से वो कभी न जानत रहन धोलन और उम्मीद करें। अस्पताल में 4 महीना के बाद रूबेन वेल्ज में घर गईलन। जल्द ही उनका महसूस भइल कि गतिविधि के असमर्थ रहन। वो महसूस कैलन कि हम बस एक खुद के एक खोल बानी। हम पीड़ित रहन। वो फैसला कैलन कि हम अभी भी जियल चाहतनी और एक दिन रूबेन फैसला कैलन कि वो आत्महत्या अपन दर्दनाक जीवन के समाप्त कर दीहन। और जैसन ही वो कलाई के में चाकू पकड़ के कलाई पे मारे के कोशिश कैलन, रेडियो बजल और पृष्ठ से अचानक स्टेशन बदल गए। यह पहले कभी न भई रहे और वह उसे आश्चर्यजनक लागल। रूबेन एकरा के देख के चौंक गई रहन, खासकर जब वो रेडियो के माध्यम से एक आवाज़ सुन रहन। वो आवाज़ के उनका अस्पताल के आईसीयू में सुनाई देला। वो अकेले नहीं खन और उनका मध्य से खींचत रहे। उनका फिर से अस्पताल में शांति महसूस भइल और ई अब ओह से धोए और आत्महत्या के विचार से गायब हो गईलन। आश्चर्यजनक के बात रहे कि रूबेन अभिज्ञानी यह वास्तव में दिलचस्प और हमनी के AWS स्टेशन में से एक पहले परीक्षण प्रसारण के सुन रहल रहन। वो स्टेशन के पूरा दिन हर दिन बाद सुनत रहन। उनका द्वारा सुनावल गए संदेश उनके दिल के छू गए और रूबेन सच्चाई जानलन और एक जलत हुई इच्छा महसूस कैलन। आज रूबेन पूरा तरह से चंगा हो गईलन और वो अपन स्थानीय चर्च में सक्रिय हवन और वो एक साप्ताहिक बाइबल अध्ययन समूह में जात बावन। लेकिन सबसे अच्छा बात ई बा कि उनका पूरा दिन चले के पड़ेला और कुछ ऐसन भी वो करेलन कि ओकरा के सोच न पावेलन। यीशु के बचत वाले सुसमाचार के साझा करेलन, जैसा कि रउआ सब अपन मित्र सुसमाचार रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट के माध्यम से सब बाधा के पार करें जा। बहुत से लोग अपन फोन पर भी टेक्स्ट संदेश प्राप्त करेलन। अपन सेल फोन पर बाइबल के प्रस्तुति परमेश्वर दूर दराज के गांव से लेकर बंजर रेगिस्तान तक के अमीर घर के गेटेड समुदाय जेल के अपन नन्हे समूहों में मासूम के शहर तक इस तरह से पहुंच रहा बा। सुसमाचार जा रहल बा और उल्लेखनीय तरीकों से अंतिम दिन में लाखों लोग पहले से ही उस्कावल जा रहल बा, जैसे कि तत्काल के भावना के साथ समय बदल रहल बा। लाखों लोग यह दुनिया के अनिश्चित से बदल रहल बा न बेहतर दुनिया की तलाश में बावन। कितना लोग तो यह दुनिया के सुंदर क्षेत्र में सुसमाचार लेवे के सब के बलिदान कैलन। परमात्मा चल रहल बावन और सब कुछ खास के रहल बा। भविष्यवाणी पूरा हो रहल बा और हमनी के आज परमेश्वर के आवे के कगार पे बन जा। मत्ती 24 हमनी के इस संकेत देवेला कि हमनी के चेतावनी देवेला कि हमनी के लगातार तीव्र होखिन जा और आधी रात के भी हमनी के तैयार रहिन जाता कि जब यीशु हमनी के स्वर्ग से अइहन हमनी के उनका साथ जा सकिन जा। कसी की हमनी के साथ परमेश्वर वादा के लिए भगवान की मुझे अब तुम्हें छोड़ना है लेकिन हमेशा के लिए नहीं, एक दिन मैं वापस आऊँगा और इससे पहले मैं ऐसा करूँगा दुनिया ऐसा लगेगी मानो अलग हो रहा है। हमनी के परमेश्वर यीशु मसीह कहले भगवान जब जात रहन कि हम तोहरा खातिर छोड़त न, हम तोहरा के छोड़ के जात नहीं लेकिन हम हमेशा खातिर नहीं खी जात। वो वादा कैले भगवान कि वो एक दिन दोबारा जरूर अइहन। वो कहले भगवान कि नाराज मत होखिन जा, काशी कि हम वो दिन में आवे वाला बानी जब हम तोहनी जाना कि अपना साथ लेके चलम और इस दुनिया के हम लेके चलम। और इस तरीके से हमनी के परमेश्वर वादा कैले बावन कि तुमनी जाना वचन में कहेला कि तुम अपने प्रार्थना में हमनी के हमेशा तैयार रहेगा, काशी कि ऐसा दिन ना पड़े जब हमनी के भागे के पड़े।
तो हमनी के कोशिश करें जा कि हमनी के का होखे रात या दिन हमनी के उ परमेश्वर के आवे के इंतजार करतानी जा। काशी कि उ हमनी से वादा कइले बाड़न कि हम तारा के हमेशा खातिर छोड़ के नइखी जात, हम ई दुनिया में एक बार जरूर आइम, जेकरा से कि हम तोहनी जाना के लेके जाइम। और परमेश्वर कहले बाड़न कि जे हमेशा तैयार रही, जे प्रार्थना में रही, ओकरा के परमेश्वर कभी भी ना छोड़िहन और ओकरा के उ हमेशा अपना साथ लेके चलिहन। तो हमने कि सब कुछ देखते हुए देखतानी जा कि अंत के समय बहुत ही निकट बउए और अंत के समय के निकट होखे के कारण हमने के तैयार होखे के बहुत ही जरूरत बा। और हमनी के तैयार होखे के बा परमेश्वर के साथ जाए खातिर, जे हमनी के लेबे आई, जेकर वादा कभी भी अधूरा ना रहेला। जैसे कि हमनी के देखी ना जा बाइबल में बतावल बा कि जैसे कि बारिश होखेला तो पृथ्वी पे से फिर वापस ना जाला, वैसे ही परमेश्वर के वचन बउए जौन परमेश्वर एक बार कह देले बउन अपन भविष्यवाणी के पुस्तक में, वो बिना पूरा कइले पृथ्वी पर से ना जाई। और ई तो परमेश्वर अपन लोग से वादा कइले बड़न कि हम ई दुनिया में दोबारा जरूर आइम, जेकरा के कि परमेश्वर अपना साथे लेके जइहन। तो हमनी के उ वादा के पूरा करे के खातिर परमेश्वर अइहन, लेकिन कहले बड़न परमेश्वर कि जे तैयार रही उ हमरा साथे जाई। और हमनी के तैयार होके खातिर परमेश्वर से हर एक दिन प्रार्थना करे के बा, ताकि हमनी के हर एक दिन तैयार रही जा, ताकि परमेश्वर कभी भी आवस हमनी के परमेश्वर के साथ जाइन जा। और जब दुनिया ऐसा लागी तो मानो उ अलग हो जाई, भूकंप प्रमाणी से बढ़ी, संक्रामक प्रकोप होई और महामारी अनुपाती होई और ये सब कुछ चीज़ लागी। बहुत से लोग लेकिन अनुयायी के जरूरत नहीं खे। वास्तव में हमने के शुरू में रिप्रेशन देखें जाए, यीशु कहलन कि हमेशा हम तारा साथ रहम यहाँ तक कि दुनिया के अंत होई। और याद रखी तुमसे प्यार करीलन। यीशु सिर्फ एक चीज़ के बाद और दिल के साथ एक प्रवेश करेलन। यीशु के दूसरा आगमन आप रौरा पास से पुनर्जन्म के बारे में अभी का बउए आपके दिल में पेशकश करे के चाहिए। रउआ सब देख सकतनी जा कि हमने यीशु के साथ इजा लिखल बा कि हमने यीशु के साथ रिश्ता में प्रवेश करे के लालसा होखे के चाहिए और हमने के परमेश्वर के साथ हमेशा लालसा में बंध के रही जा। और एक तरीके से परमेश्वर हमने के जीवन में हमेशा रहिहन। एक तरीके से परमेश्वर हमने के सब कोई के आशीष दिहन। के परमेश्वर के धन्यवाद करें जा और प्रार्थना करें जा। सबसे पहले हमने प्रार्थना करें जा, हे स्वर्गीय पिता, हमनी के साथ रहनी और हमनी के सीखे में रउआ मदद करनी और सिखैनी, यही से हम रउआ के धन्यवाद करतनी हे पिताजी कि रउआ हमनी के साथ रहनी और बाइबल के भविष्यवाणी के समझे में हमनी के और अपन लोग के जे भी सुन रहल बा ओकरा के मदद कैनी, यही से हम रउआ के धन्यवाद करतनी। हाँ पिताजी, जौन हमनी के दिल अभी खाली बउए ओकरा के अपन पवित्र आत्मा से भरी, जेकरा द्वारा हमनी के आगे बढ़ सकिन जा। हाँ पिताजी, रउआ की हमेशा एक साथ परमेश्वर रहे खातिर प्रेम में वादा कइले बानी, यही से परमेश्वर यीशु मसीह हमनी के साथ रही ताकि हमनी के जौन पीछे के वीडियो बउए ओकरा के देख सकतें जा। और रउआ सबके बहुत बहुत ही हम धन्यवाद करत हैं कि हमरा साथ परमेश्वर के वचन के रउआ सब देखनी जा। रउआ सबके शुभ रात्रि।